हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इन दिस वीडियो हम लोग जो सी सेट के पैसेजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड कुछ बहुत बेसिक चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार आपको इन 5 सालों के जो PYQ सॉल्व कराऊंगा उनको बहुत अच्छे से समझना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, उनका एनालिसिस करना है, उनको देखना है कि किस टाइप से स्टेटमेंट फ्रेम हो रहा है। ठीक है, एंड बिलीव मी, लास्ट ईयर ऑल्सो हम लोग 3-4 फ्रेंड थे, उनके ऑलमोस्ट सबके 24-25 क्वेश्चन सही हुए कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, इवन आई गॉट 26 आउट ऑफ 27 करेक्ट। ठीक है, एंड लास्ट ईयर आई थिंक 4 एक क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, इस बार एक हुआ है। एंड अगर इस स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो 100% आप मतलब इस जोन में आ जाओगे कि भाई मैक्सिमम आपके 4 या 3 गलत होंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा गलत नहीं होंगे। और इसका जो सबसे मतलब मेन एडवांटेज है दैट इज़ योर कि आप 30 मिनट में टारगेट कर लोगे। ठीक है, तो पीछे जो आपके पास में एक लेवरेज होगा ना 1.5 घंटे का, वो आपको बाकी सबसे थोड़ा सा मतलब एक आपको एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस देगा कि यार 30 मिनट में तो मैंने सारे पैसेज निपटा दिए, अब 1.5 घंटे में आराम से मैथ्स और रीजनिंग के आराम से सेलेक्ट करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, तो दिस कॉन्फिडेंस विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स लाइक 10 और 15 ऐसे ही बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस वीडियो को आराम से देखना है। अभी 3 दिन है एग्ज़ाम से, जो बीच में टाइम मिलता है उसमें भी एक बार देख लेना आप, और 2-3 बार देख लेना, मतलब 2x पे देख लो। लेकिन द पॉइंट इज़ कि इन सारी चीज़ों को एग्ज़ाम हॉल में यूज़ करना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि योर फोकस शुड बी कि 30 मिनट में मैं सारा कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे लास्ट ईयर भी 23 वाले पेपर में भी सेम था ऐसा कि 30 मिनट्स में मेरा कॉम्प्रिहेंशन डन था, इस बार भी 30 मिनट्स में कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ठीक है, द रिजल्ट वॉज द सेम, लाइक लास्ट ईयर थोड़ा गलत हो गया था 4 क्वेश्चन, इस बार 24 में 1 क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, तो ये टारगेट करोगे तो क्या होगा, आप पे मेंटल प्रेशर होगा थोड़ा सा कि यार जल्दी जल्दी 30 मिनट में निपटाने। और एक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है, हर बार यूज़ हुई है। ठीक है, पिछले 2-3 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, और जब आप पेपर करवाऊँगा मैं, आपको लग जाएगा कि हाँ इट्स वर्किंग एंड इट इज़ वर्थ इट। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद में क्या है, आपको पैराग्राफ पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है। अगर आपको नीड होती है तो लास्ट पैरा, यहाँ पे सॉरी पेयर लिख लिया है, लास्ट जो पैरा होता है वो पढ़ना होता है। उसका क्या मीनिंग है ये मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड थिंग है वो आपको ध्यान रखनी है कि यूपीएससी जो पैसेज फ्रेम करता है ना, जो भी वो मतलब जो भी पैसेज भी फ्रेम करता है या जो आंसर्स फ्रेम करता है, जहाँ से भी ये लोग कंटेंट उठाते हैं, वो जो ऑप्शन होते हैं स्पेसिफिकली बहुत हॉलिस्टिक होंगे, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, ब्रॉड बेस्ड होंगे। ऐसे बोलेगा कि भाई साइंस के साथ साथ हमें फेथ जो ह्यूमैनिटी है उसको भी फोकस करना चाहिए, बिजनेस के साथ साथ एथिक्स भी होना चाहिए। जो ये 2 पोल होते हैं ना, और इसके 5-6 क्वेश्चन तो इसी के मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो गवर्नमेंट है तो उसके साथ में प्राइवेट सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माई पॉइंट, लोप साइडेड स्टेटमेंट कभी नहीं होगा, हमेशा नैरो स्टेटमेंट नहीं होगा, दे विल क्रिएट ए ब्रॉड स्टेटमेंट। मैं आपको हर स्टेटमेंट में बताता रहूँगा कि ये ब्रॉड स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये नैरो स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका जीएस का नॉलेज है, जो आपने मेंस में पढ़ा है बेसिक, जो क्योंकि यूपीएससी जो पैसेज उठाता है ना वो न्यूज़पेपर की क्लिप से उठाता है, तो वो नेगेटिव टोन में नहीं होंगे। वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मोनोकल्चर को आप फोकस करो। ठीक है, जो मोनोक्रॉपिंग है उसको फोकस करो, या वो ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि सीरियल बेस्ड जो अपना वीट और मतलब जो राइस वाला सिस्टम है उसको कंटिन्यू रखो, डाइवर्सिफिकेशन मत करो। वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि एग्रीकल्चर में आप ओनली मतलब फूड बेस्ड क्रॉप उगाओ। ठीक है, वो ऐसे बोलेगा कि एग्रो फार्मिंग भी हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो। ठीक है, वो ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि केमिकल जो फार्मिंग होती है वो कम्प्लीटली मतलब इलिमिनेट कर दो। गेटिंग माई पॉइंट। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें मेरी समझ आ रही है, नहीं भी समझ में आ रही है कोई इशू नहीं है, जब पैसेज करेंगे तो विल गेट टू नो दैट कि कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। ये है 24 का पेपर, सबसे पहले मैं ये लूँगा, फिर 23, फिर 22, फिर 21, फिर 20, और फिर एक 2013 का पेपर एडवांस में मैं डाल दूँगा। ठीक है, अब देखना थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी वालों के लिए भी हिंट देता रहूँगा। और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इवन क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है, ये जो जितने भी वर्ड है ना, लॉजिकल, रैशनल, डोंट रीड दैट। ठीक है, अननेसेसरी क्रिएट करेंगे आपके माइंड में एक कन्फ्यूज़न। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे आना है। ठीक है, जो भी है उस पे आना है, और जीएस का और जो बेसिक कॉमन सेंस है ना वो आपको लगाना है। कॉमन सेंस का मतलब कि मैं अगर बोलूँ कि इंडिया की इकॉनमी तीनों सेक्टर पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब मान लो एक स्टेटमेंट बनाऊँ कि इंडियाज़ इकॉनमी इन फ्यूचर इंडियाज़ इकॉनमी शुड सोलेली फोकस ऑन दी सर्विस सेक्टर, तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई। एक नॉर्मल क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर फिर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? गेटिंग माई पॉइंट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? फिर उनको हटा दो, या तो वो इकोनॉमी में होते ही नहीं। अगर होते
तो ऐसा होता है ना कि भाई तीनों को साथ साथ लेके चलो, मतलब अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर, अलॉन्ग विथ सर्विस सेक्टर, वी हैव टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया। अब देखो पहला स्टेटमेंट देखो, द करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ए से बी में जा रहा है, आर सोलेली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। भाई डिस्ट्रीब्यूशन की क्या गलती है, गवर्नमेंट पॉलिसी गंदी बनाए, ठीक है, या मान लो रोड्स बहुत मतलब गलत बनी हो, ठीक है, या हम भी तो घर में खाना वेस्ट करते हैं ना, उसका क्या, उसमें तो कोई ऐसा है नहीं डिस्ट्रीब्यूशन अकेला काम करेगा। मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है ना। अब देखना ऑप्शंस देखो आप, पहला ऑप्शन गलत है, ये पहला यहाँ पे भी है, पहला यहाँ पे भी, सिंपल, हार्डली इट विल टेक योर 10 सेकेंड। अगर पहला स्टेटमेंट आपने कर दिया है ना कि भाई आपको पता है कि सोलेली, ये वर्ड लिख लो, और ऐसा वर्ड मैं आपको हर बार 3-4 वर्ड दिखाऊंगा हर पेपर में, ठीक है, ध्यान रखना इसको। लेकिन एक बार ये भी देख लो कि जो सही हो रहा है, ठीक है, मतलब सही 2 और 3 हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। देखो, लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज। सिंपल एक बेसिक चीज़ है एग्रीकल्चर की, बेसिक कॉमन सेंस है, ठीक है। तीसरे में आओ, रिडक्शन इन द लॉस ऑफ फूड वेस्टेज रिजल्ट्स इन द लेसर कार्बन फुटप्रिंट्स। ऑब्वियसली भाई फूड में जो भी गैसेस वगैरह होती है, जो भी मान लो सड़ा हुआ फूड से बहुत सारी चीज़ें निकलती है वेस्टेज मटेरियल से, उससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। इसीलिए तो हमारे घरों में मतलब गाड़ियाँ, ये क्या बोलते हैं भाई, जो म्यूनिसिपलिटीज़ के व्हीकल्स आते हैं सुबह सुबह स्वच्छ भारत वाले, वो इसीलिए तो आ रहे हैं ना कि गंदगी ना हो, ठीक है, बहुत सारे डिजीजेज जो यहाँ से फैलते हैं, ठीक है, गॉट इट। अब आओ फोर्थ में, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। भाई हर चीज़ में प्रोग्रेस हो रही है, क्यों नहीं अवेलेबल है, अवेलेबल है लेकिन हम लोग काम नहीं कर रहे। आई होप कि आपको ये पैसेज समझ आया, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में मैं राइट आंसर वाला नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बट आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट कैसे गलत हुआ, कैसे सही हुआ, ठीक है। दूसरा हो, सिंपली नहीं पढ़ना है, अजम्पशन है, कुछ भी है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी री इमेजिन्ड। भाई री इमेजिन करना है तभी तो इसने पैराग्राफ दिया है ना। इसने पैराग्राफ क्यों दिया है, क्योंकि फूड का वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। वेस्टेज हो रहा है तभी तो ऑथर कहना चाह रहा है ना कि भाई इसको री इमेजिन करो, इसको थोड़ा और इम्प्रूव करो, समझ आया आपको, ठीक है। एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। सिंपल चीज़ है। आप जनरली जीएस के आंसर्स में वे फॉरवर्ड क्या लिखते हो, कल को मान लो यही क्वेश्चन जीएस मेंस में आए कि फूड वेस्टेज एंड लॉस इज द मेजर इशू इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो आप यही लिखोगे ना कि जो मैकेनिज्म है डिस्ट्रीब्यूशन वाला, और जो भी मतलब इवन डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया या फिर एंड यूज़र तक हो गया, उन सब को हमें री इमेजिन करना पड़ेगा। सिंपल एंड ईजी। अब आओ सेकेंड स्टेटमेंट में, ensuring the reduction of wastage and loss of food is the social and moral responsibility of all citizen। भाई तुम घर से अगर फूड लॉस करो, मान लो आप अपनी थाली में 10 रोटी ले रहे हो और 5 रोटी वेस्ट कर रहे हो, तो ये भी तो अल्टीमेटली फूड लॉस होगा ना, समझ रहे हो। आपकी डस्टबिन मान लो अगर 2-3 दिन में भर रही है तो वो 1 दिन में भर जाएगी, तो अल्टीमेटली उसको डिस्पोज करना पड़ेगा ना। तो यही तो बोल रहा है ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, कि ये जो पर्टिकुलर मतलब चीज़ है जो फूड वेस्टेज एंड लॉस है, उसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी वो है। और अगर आपको कभी कोई डाउट हो ना स्टेटमेंट में कि यार क्या पता ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या नहीं हो, इतना ब्रॉड हो, बस लास्ट पैरा पढ़ना, हमेशा लास्ट पैरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। सॉरी, लास्ट पैरा यहाँ से होगा एड्रेसिंग वाला, ठीक है। एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म्स। ऑल फॉर्म्स का मतलब जहाँ जहाँ से भी वो हो रहा है, अपने घरों से भी तो हो रहा है, ठीक है, इज़ क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी। ऑल फॉर्म्स का मतलब है अपने घर से लेके जहाँ तक भी हो रहा है, सब फॉर्म्स में, तो सब सिटीजन्स का इक्वली ही इम्पोर्टेंस है टू मैनेज दी मीनेस ऑफ फूड वेस्टेज एंड लॉस। आई होप आपको ये समझ आया है, ठीक है। इसके बाद में भी अगर नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं, आप होल्ड ऑन करो, विल डू मोर क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कुछ मत पढ़ो, जीएस का नॉलेज है और ज़रूरी नहीं कि कहाँ पे कैन नॉट और ये आपको समझ आएगा कि आ जाए तो स्टेटमेंट गलत हो, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट द बजटरी बैकिंग। क्या बोल रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी है वो कुछ ज़्यादा महंगाई नहीं कम कर सकती है अगर फिजिकल पॉलिसी अपनी उस मोमेंटम में नहीं हुई। तो यही तो है, सेम चीज़ है ना भाई, यही तो हो रहा है ना कि गवर्नमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई है वो दोनों इन्फ्लेशन को मैनेज करती है ना। एक अगर मान लो कल को गवर्नमेंट कुछ उल्टा कर दे, मान लो भाई अगर बजटरी बैकिंग नहीं हुई या गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं हुआ तो नहीं होगा,
समझ आ रहा है आपको? ये दोनों पिलर है भाई। अगर इस सेम क्वेश्चन को, सेम स्टेटमेंट को मैं ऐसे फ्रेम करूं कि विदाउट दी मतलब ऐसे लिख लूँ कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंडियाज़ इकॉनमी और इंडियाज़ जो सर्विस सेक्टर है वो इतना अफेक्टिव नहीं होगा। सर्विस नहीं, मैन्युफैक्चरिंग लिख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं कि विदाउट दी मतलब सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चर जो सेक्टरिंग है मैन्युफैक्चरिंग वाला विल नॉट ग्रो या कैन नॉट ग्रो। कैन नॉट में तो मान लो देर आर सो अदर थिंग्स, बट एक ऐसा स्टेटमेंट फ्रेम हो, आपको मतलब समझ आया ना कि मैं क्या स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेम स्टेटमेंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है और जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो दोनों इन लाइन काम करेंगे, तभी जाके इन्फ्लेशन डाउन में आएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट ऑफ द जो भी फिजिकल पॉलिसी है, पॉलिसी इज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। यही तो होता है भाई, दोनों इंटरलिंक्ड है ना, अपने आपस में इंटरलिंक्ड है। एक का इफेक्ट दूसरे पे, दूसरा एक का इफेक्ट इस पे, ठीक है। कल को मान लो गवर्नमेंट टैक्स मतलब घटा दे किसी चीज़ पे तो मार्केट में क्या पैसा ज़्यादा हो जाएगा ना। जो इकोनॉमी का कंसेप्ट है बेसिक, उसको यूज़ करना है, ठीक है। देन आओ इसमें, फिजिकल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर सोलेली, अगेन दिस वर्ड, ये है नैरो, ये है लोपसाइडेड स्टेटमेंट कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर प्राइसेस। भाई यहाँ पे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जब सेंट्रल बैंक और दोनों काम नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन डाउन नहीं आएगी, तो एक कैसे इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है? यहाँ पे भी तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी, जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा देखो, हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट दी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। भाई यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई तो ऑब्वियसली चीज़ें अफेक्ट करेगी, बॉन्ड्स तो अफेक्ट होगा ना, बॉन्ड मार्केट जो भी कुछ भी, हर चीज़ अफेक्ट होती है इकॉनमी में, बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत, सिंपल ना। आपने अभी तक पैसेज पढ़ा है और चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए, दैट टू इन मतलब 2 और 3 मिनट्स जो बिगनिंग वाला है, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर इसमें 11th पे, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ना है, ये लॉजिकल इन्फेरेंस ये सेम सब में ही होता है। यूपीएससी अपने हिसाब से ऑप्शंस बनाती है, यू डोंट नीड टू रीड मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मेरे को एक नॉर्मल चीज़ बताना कि इस स्टेटमेंट को आप पढ़ो, मतलब इनके जो चारों स्टेटमेंट है ना उनको अच्छे से पढ़ना है कि करिकुलम फॉर द अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड डिसिप्लिनरी अप्रोच। नॉर्मल है, जैसे एनईपी में क्या चेंज हुआ है, जो एनईपी है 2020 वाली, उसमें क्या चेंज हुआ है कि भाई जो ये जो 12th वाला था ना, मतलब एक मैकेनिक अप्रोच कि बायो का बायो है, साइंस मैथ्स का मैथ्स ही ले सकता है, वो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, उसको हटा रहे हैं ना हम। तो एक प्रोग्रेसिव चीज़ है, तो पहला हो सकता है, वी डोंट नो मतलब कि भाई होगा नहीं होगा, बट पॉसिबिलिटी अच्छी है कि बहुत एक मतलब ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट है और अभी की जो नीड है उसके हिसाब से स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा देखो, इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लेक्स द फॉर्मल ट्रेनिंग। भाई लबासना में क्या देते हैं, इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ट्रेनिंग उनके पास में सब है, ठीक है, और ट्रेनिंग ले भी सकते हैं और ट्रेनिंग होगी लोगों के पास में, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं है। इसको अपन मतलब पैसेज में देखेंगे, ठीक है। लास्ट पैरा में, इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज़ लोकल अफेयर विथ ए क्रोनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स। हो सकता है मतलब ये, और लोकल अफेयर्स का मतलब जो ये है पंचायती राज सिस्टम म्यूनिसिपलिटीज़ में आता है, तो और फंड्स की भी कमी रहती है, ठीक है। इसके स्टेटमेंट को होल्ड रखते हैं। विद द हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन आर अर्बन एरियाज, प्लान डेवलपमेंट इन दैप इज़ वेरी डिफिकल्ट। कुछ नहीं भाई, क्यों बनाया है फिर, बॉडीज़ क्यों बनाई है, ठीक है। अब आओ ए और सी में, मैंने क्या बोला, जहाँ पे डाउट हो लास्ट पैरा पढ़ना, ठीक है। लास्ट पैरा क्या बोल रहा है, यहाँ से पढ़ लो, हाँ यहाँ से, दिस वॉज बिकॉज these very subjects were absorbed into the planning curriculum that had its root in the social science। क्या बोल रहा है ये पैराग्राफ, आपको समझ में आ रहा है कि ये जो भी ऊपर हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो अब्जॉर्ब किए हैं, वो उनको लाए हैं करिकुलम में, ठीक है। उनका बेस कहाँ पे था, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर। प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट, मतलब ये वेस्ट की बात कर रहा है प्रोबेबली कि वेस्ट में जो भी ये चेंज आया है उसमें क्यों चेंज आया है, क्योंकि सोशल साइंस, ज्योग्राफी और आर्किटेक्चर की वाली ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने प्लानिंग में सेट किया है। बताओ आप कौन सा स्टेटमेंट होगा, ठीक है। ये है, सिंपल है। अब इससे ज़्यादा आपको क्या मतलब हलवे जैसा सी सेट चाहिए, मतलब कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अगेन, इंडिया नीड्स ए न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल विथ नॉलेज रिलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस। सेम स्टेटमेंट जो पहला बोल रहा है ना उसी का ही इन्होंने जो ये बोल रहा है, करिकुलम फॉर द अर्बन प्लानिंग। भाई करिकुलम कौन इंप्लीमेंट करेगा, ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक पैराग्राफ और पढ़ लो, द अर्ली यूनिवर्सिटीज ऑफ द वेस्ट विच बिगिंस टू ट्रेन प्रोफेशनल्स, सेम, ठीक है। यही है आंसर, एक पैरा और मैक्सिमम 2 पैरा में इफ़ यू नीड इट,
नहीं तो अगर आपको ये समझ आ रहा है कि भाई जो अर्बन प्लानिंग हो रही है, जो ये सब्जेक्ट्स इंप्रूव करेंगे, वो कौन करेगा? सिंपली है अर्बन प्रोफेशनल्स। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट डू नॉट हैव कैपेसिटी, ये हटा दो। ठीक है, ओनली वन। इससे ज़्यादा तो देखो क्या सिंपल होगा। ठीक है, गॉट इट। अबाउ इसमें सोशल मीडिया का क्वेश्चन है, सेंट्रल आइडिया क्या है? अपने को कोई मतलब ही नहीं है कि इनका सेंट्रल आइडिया मैसेज वैसेज क्या है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड एज ए मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज, सोशल मीडिया एंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ये ठीक है भाई, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है सोशल मीडिया के बारे में कि हाथों हाथ इन्फॉर्मेशन देता था, एंड वी नो दैट कि इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ नॉर्मल, कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है, कोई गलत नहीं है। दूसरा देखो, सोशल मीडिया आर नॉट आइडल और मॉरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोडक्ट बिल्ट बाय द कंपनीज टू मेक प्रॉफिट। यार ठीक लग रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है देखना ना, जनरली अभी अपने इंडिया में देख लो, एक मीडिया है जो लेफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक है जो राइट को रिप्रेजेंट करता है, जो राइट विंग है। लेफ्ट वाला अपने ही जो आका है, अपने ही जो मतलब उनके बाप दादा है, वो उनकी जो आइडियोलॉजी है उसी को प्रमोट कर रहा है। एनडीटीवी में आप रविश कुमार को देख लो, मतलब बेस्ट एग्जांपल, मैं नाम नहीं लूँगा बट सिंपल है। ठीक है, उनको लेफ्ट का ही बोलना है। पहलगाम अटैक पे उनके वीडियोज़ देखना, मतलब हार्डली दिस पर्सन हैज़ मेड वीडियो 2 और 3 वीडियोज़, बट गाजा पे 50 वीडियो आ गई है। ठीक है, सेम यहाँ पे जो राइट विंग है वो मोदी जी के बारे में अच्छा बोलेंगे, मतलब उनके बहुत व्यूज़ होंगे, उनके बहुत मतलब जो जितने भी सारे वो मतलब जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं ना, मतलब ये हमारी गवर्नमेंट ने ये किया वो किया जो भी है, मतलब मेरा पॉइंट इज़ कि ये क्या हो रहा है, क्या दर्शा रहा है? लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले की बात कर रहा है, राइट वाला राइट वाले की ही बात कर रहा है। समझ आया? तो दूसरा स्टेटमेंट साउंड गुड, मतलब ठीक लग रहा है। तीसरा देखते हैं, सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अगर स्ट्रेंथन क्रिएट मतलब हैव बीन क्रिएटेड, पहली बात तो वो खुद ही क्रिएट हुए, अगर होती तो ये लेफ्ट वाला लेफ्ट के बारे में और राइट वाला राइट के बारे में बात नहीं करता, वो डेमोक्रेसी और सच्चाई के बारे में बात करता। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब देखो, इन टुडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल। क्यों इनएविटेबल भाई? पहले भी जनता रह रही थी, अब सोचो इंस्टाग्राम तुम्हारी अकाउंट से, तुम्हारी लाइफ से हट जाए तो क्या होगा? तुम्हारी लाइफ से जो रील्स वाला जो खींचते हो ना रील्स पूरे दिन, वो हट जाएगा और अच्छा होगा आपके लिए। तो जरूरी नहीं है ना कि भाई यूपीआई से पेमेंट हो, आप कैश रख के पेमेंट कर सकते हो। इनएविटेबल नहीं है। और बोल रहा है वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ, पहले नहीं थी वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ। ठीक है, पहले भी तो आ रहा था, न्यूज़पेपर्स आ रहे थे, प्रिंट मीडिया आ रहा था, सारा कुछ। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना। ठीक है, तो अपने को पहला सही हो सकता है और दूसरा सही हो सकता है। क्या बोला? जब भी डाउट हो लास्ट पैरा पढ़ लेना। लास्ट पैरा इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट वेट, यहाँ से। द फोकस ऑफ सोशल मीडिया इज रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब, अब देखना रेस्ट्रिक्टेड का मतलब देखना, रेस्ट्रिक्टेड इन प्रमोशन ऑफ कंटेंट दैट जनरेट मोर यूज़र एंगेजमेंट। एक मैं आपको नॉर्मल बात बताता हूँ। एक जैसे मान लो, जनरली तुमने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा केस हो जाता, जैसे कोलकाता वाला एक मतलब केस हुआ था, मतलब डॉक्टर थी कोई, उनके साथ रेप हो गया था रात को। ठीक है, उसके बाद में आप देखना ना, 1 महीने तक इन्होंने बहुत मतलब मीडिया हाउसेस ने जहाँ पे भी ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको मतलब वो किया, क्योंकि उनको पता है कि जनता का भी आक्रोश है, जनता ऐसी चीज़ें देखेगी। समझ आया आपको? अब वॉर के टाइम में आप देखो, वॉर के टाइम में लोगों ने कितना मतलब मीडिया ने, हर मीडिया ने 5-6 दिन लगातार उसी पे बात करी। क्यों बात करी? क्योंकि उनको पता है कि भाई एंगेजमेंट होगा यहाँ पे लोगों का। जनरली आप देखना ना, इंडिया के मतलब चैनलों में, न्यूज़ चैनलों में कोई नहीं बात करता कि इंडिया के रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स की कमी है। कोई नहीं बात करता कि जो रेयर डिजीज़ है उसकी जनता, उसकी वजह से जनता कितनी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, हेल्थ सिनेरियो क्या है। ठीक है, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रहा गवर्नमेंट को, बहुत कम है जो बोल रहे हैं कि भाई जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कम्युनिटीज़ है, वेलफेयर है, कहाँ हो रहा है? नहीं बोल रहे ना। यही तो वो बोल रहा है पैसेज, रिगार्डलेस ऑफ हाउ इन्फ्लेमेटरी द कंटेंट में भी, कैसा भी कंटेंट हो। ठीक है, ये देखा होगा आपने, जो मीडिया ट्रायल होता है, सोचो मतलब मीडिया का, आप अपने इंडिया में देख लो, आप किसी एक मतलब किसी फादर के पास आप जाके पूछ रहे हो कि मतलब एक वैसा होता है ना कि किसी की बेटी के साथ अगर रेप हुआ है और उसके पापा को जाकर आप पूछ रहे हो कि आपको कैसा फील हो रहा है। आप देखना जनरली मतलब मीडिया का कंटेंट देखना, किसी का बेटा शहीद हुआ है, उसके जाके पापा को आप जाके पूछ रहे हो कि आपको कैसा बुरा फील हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे मतलब इस सिचुएशन में जाके आप मतलब एक आप सोच रहे हो कि क्या मतलब इंटेंसिटी है मीडिया की। तो मीडिया ट्रायल और इन सब का अच्छे से। ठीक है, तो और पैसेज भी यही बात कर रहा है। ठीक है, और ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल। आइडियल नहीं है ना, ट्रूथ की कहाँ बात कर रहा है। एंड मॉरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोडक्ट बिल्ड बाय द कंपनीज टू मेक प्रॉफिट। उनको वही बोला है, उनके आकाओं ने ये काम करना है और सिंपल यही होता है। ठीक है, अब दूसरा देखो, पहला स्टेटमेंट अगर आपने सही समझ लिया ना तो दूसरा अपने आप हो जाता है। इंटरनेट इज़ नॉट इंक्लूसिव इनफ। तभी तो इंक्लूसिव नहीं है ना, रेस्ट्रिक्टेड है। ऊपर वर्ड दे रहा था रेस्ट्रिक्टेड,
वो वही दिखाएगा जो उनको दिखाना है। इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन द कंट्री, करता है। रशिया का इलेक्शन, यूएस का इलेक्शन में बहुत मतलब मीडिया, सो देखो ना हर जगह वॉरफेयर, जो इन्फॉर्मेशनल वॉरफेयर होता है ना, वो हर जगह होता है। इंडिया पाकिस्तान के न्यूज़ में देखो आप, इंडिया पाकिस्तान अभी जो मतलब वॉर, मतलब एक जो चीज़ हुई, पाकिस्तान बोल रहा है हमने इतने राफेल गिरा दिए, वो गिरा दिए। सीएनएन को देखो आप, सबसे मतलब एक घटिया न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल है, ये इंडिया के अगेंस्ट ही बात करेगा, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, इंडिया के हमने मतलब 6 वो राफेल उड़ा दिए, इतना सारा कुछ उड़ा दिया, इंडिया में ये हुआ वो हुआ। मोदी जी क्यों गए आजमपुर वाले उस बेस में, आदमपुर उसका नाम मेरे को अभी नहीं आ रहा, मतलब वहाँ पे क्यों गए थे? टू शो द वर्ल्ड दैट आर एयर बेस इज सेफ, ठीक है। तो यही तो हो रहा है ना, मतलब हर चीज़ अफेक्ट करती है मतलब ये मीडिया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 21वां, आओ। फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव द ग्रेटर रोल। देखो ये सेम क्वेश्चन है कि सोलेली रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स आर द सोलेली रिस्पॉन्सिबल। जो ऊपर हमने 2 बार सोलेली का पढ़ा था ना, बस थोड़ा सा वर्ड का रिफ्रेज किया है कि भाई पेरेंट्स का रोल क्यों है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। मान लो पेरेंट्स बहुत एक्टिव होते हैं और गवर्नमेंट एजुकेशन को प्रमोट नहीं करती, तो क्या करती पेरेंट्स, क्या करते पेरेंट्स। यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऐसे फ्रेम होता ना कि फॉर द इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन अलॉन्ग विद द पेरेंट्स द गवर्नमेंट्स हैज़ ऑल्सो द रोल टू प्ले, समझ रहे हो। एंड एट द सेम टाइम कम्युनिटी, एनजीओज, अदर पर्सनस, मीडिया, इन सब का रोल है एजुकेशन में। सोचो मीडिया अगर ट्रुथ की एजुकेशन देता है, एक वेल इन्फॉर्म्ड एजुकेशन देता है, आइडियल एजुकेशन देता है, मॉरली करेक्ट एजुकेशन देता है, तो सोचो कितना इंडिया ग्रो कर जाएगा। मतलब वो भी तो एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी मतलब वो बनाएगा ना। अभी क्या हो रहा है, अभी फेक न्यूज़ बहुत फैल रही है, वॉरफेयर हो रहा है मिस इन्फॉर्मेशन का। गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड आओ, स्टूडेंट करिकुलम दैट कन्फर्म्स टू टूडेज रिक्वायरमेंट, ठीक है भाई यहाँ तक, एंड इज यूनिफॉर्म टू द एंटायर कंट्री। भाई एनईपी में क्या बात करिए, 3 लैंग्वेज, यूनिफॉर्म कहाँ है? अगर यूनिफॉर्म होगा, मान लो एक बनाया तुमने इंग्लिश बेस्ड, और ट्राइबल एरिया जो झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला ट्राइबल एरिया, उनको पता ही नहीं है कि भाई कैसे क्या मतलब वो सिस्टम होगा, ठीक है। उनके लिए ये इंग्लिश मायने नहीं करती, उनके लिए हिंदी भी नहीं करेगी, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, एजुकेशन कैसी देनी चाहिए, उनके नीड बेस्ड। उनको अगर चाहिए वोकेशनल एजुकेशन तो वोकेशनल दो, यूनिफॉर्म पूरी कंट्री के लिए। आप सोच रहे हो दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। एक थ्योरी है मतलब जो भी साइकोलॉजी के जिनके भी है, गार्डनर की, उसमें है मल्टीपल इंटेलिजेंस। मतलब हर आदमी के पास में मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। कोई मान लो 10 में से 6 होती है, किसी की 7 है। मान लो किसी तुम में से किसी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है, तो जो लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी है वो 9 मान लो होगी तुम्हारी, लेकिन मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है तुम्हारा, तो वहाँ पे 2-3 होगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो हर बच्चा अलग है आपस में। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। अब आओ सेंट्रल आइडिया, जो भी अपने को मतलब नहीं है। टोटल इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल रिजॉल्व द इश्यू ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ एयर स्कूल। भाई ये कभी नहीं होता, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है कि पॉवर्टी इराडिकेशन की वजह से हमारा स्कूल जो परफॉर्मेंस है वो कभी सही नहीं हो जाएगा। ज़्यादातर देखना ना, मतलब जो अमीर होते हैं वही कांड करते हैं, मतलब जो एजुकेटेड होते हैं वही कांड कर रहे हैं, ठीक है। ओसामा बिन लादेन को देख लो, अल जवाहिरी को देख लो, यही तो कर रहे हैं, ठीक है। मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब पैसा देके टू पेरेंट्स एंड द टीचर जे स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव चिल्ड्रन। भाई पैसा देके क्या करोगे? जनरली तुम अगर मतलब एक पुअर पेरेंट्स को अगर पैसा दोगे तो वो दारू में निकाल देगा, वो अपने घर के खर्चों में निकाल देगा उससे बच्चे की एजुकेशन नहीं होगी, ठीक है। सी में आओ, पब्लिक पॉलिसी शुड एंश्योर दैट कॉम्पिटेंसीज एंड अचीवमेंट ऑफ द यंग पीपल आर अलाइंड विद देयर एक्सपेक्टेशंस। कितना अच्छा स्टेटमेंट है। मतलब जो भी आप मतलब कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने बीए ही करी है ओनली, ठीक है, एमए नहीं करी है। आई नो कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है तो बीए की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मान लो किसी ने डॉक्टरी करी हुई है, एमबीबीएस करी हुई है, तो उसके हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेशन हो। गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो ना इस स्टेटमेंट को। डी में देखना, इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड अनलेस सम स्कूल्स पास आउट गो बैक टू एग्रीकल्चर देखो मतलब कितना वेग स्टेटमेंट बनाया कि एग्रीकल्चर में जाना और ये सब कुछ जाना है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज मोस्ट लॉजिकल, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन वही लोपसाइडेड और वैसे वाला। साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। हो सकता है भाई साइंस को वैल्यू करनी चाहिए। साइंस इज द प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस इन द पीपल। क्यों? साइंस का नॉर्मल भी दूसरा भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है ना कि मस्ट भी यूज़ हो, ठीक है। तीसरा हो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज मेड पॉसिबली बाई द एडवांसमेंट इन द साइंस। ठीक है, एक एक्सटेंट तक पॉसिबल थी, लेकिन मैन भी तो लगे थे उसको करने के लिए, समझ आ रहा है, ठीक है। साइंस मस्ट परस्यू ट्रुथ,
ये हमने अभी देखा था ना कि लोप साइडेड स्टेटमेंट कभी नहीं होगा, कि साइंस और फेथ हमेशा साथ में चलेंगे। साइंस और ह्यूमैनिटी, गांधी ने क्या बोला था, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज समथिंग, जो भी एक 7 जो सिंस दिए थे उसमें ये था साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी वाला। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि हमेशा वो एक सही बात करेगा। ठीक है, साइंस मस्ट प्रिव्यू ट्रूथ, भाई ट्रूथ तो करना पड़ेगा ना। अब एआई में क्या इशू आ रहा है, मतलब आपने देखा होगा एआई को थोड़ा अनएथिकल बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एक तो एआई कहीं से भी कंटेंट उठा रहा है, दूसरा मतलब जनरली ये रिसर्च पाई गई है कि जो ब्लैक पीपल है उनको ज़्यादा मतलब क्रिमिनल और वैसे वो मतलब डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये अनएथिकल है ना। बट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर इज़ योर ह्यूमैनिटी, सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है ये। बट स्टिल थोड़ा अगर आप पैसेज पढ़ लोगे तो आपको मतलब समझ आ जाएगा। बट होपफुली आपको ये समझ आ गया, पैसेज आप पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना है तो। बाकी स्टेटमेंट और सेम ही बात कर रहा है जो अपन अभी तक बात करते आए हैं। फिर आओ, विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टिल टुडे। गुफाओं में रह लेते, कहीं पे भी रह लेते, मतलब वैसे ही प्रिमिटिव जो जनता थी वैसे रह लेते, लेकिन एग्जिस्ट करते ज़रूर। ये जो वर्ड है ना एग्जिस्ट, ठीक है, समझ गया। इट इज़ द साइंस दैट अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, जरूरी नहीं है ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो साइंस के अलावा है जो मतलब डिपेंड करेगी। ठीक है, समझ आया। आई होप आपको ये समझ आ गया है। ठीक है, अब आओ इसमें कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, द हॉरर्स ऑफ द मॉडर्न लाइफ्स आर द इनएविटेबल रिजल्ट्स ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द साइंस। अब मेरे को एक बात बताओ कि कोई चीज़ ऐसी होती है कि उसका इनएविटेबल रिजल्ट होगा, मतलब समझ रहे हो, एक पर्टिकुलर चीज़ का आप वो समझना, इंटेंसिटी समझना। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, गॉट इट। अब इस स्टेटमेंट का दूसरा स्टेटमेंट देखो, आप दूसरा भी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज वॉट द मैन हैज़ मेड इट। कितना अच्छा स्टेटमेंट बनाया कि एक जो ट्रूथ का एस्पेक्ट है वो हम लोग ओवरलुक कर लेते हैं कि साइंस इज वॉट मैन हैज़ मेड इट, राइट। देर आर सो मैनी अदर थिंग्स जिसकी वजह से चीज़ें हुई हैं। ठीक है, और पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। ठीक है, अब आओ इसमें, ये बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा बहुत अगर आप लास्ट में पढ़ लो, इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। एंड मतलब क्या बोल रहा है, व्हेन वी मीट अदर पीपल वाइल वी ट्रैवल, मतलब आप मान लो नॉर्थ ईस्ट में गए हो, वी लर्न टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कोई रिलेवेंसी नहीं है, ऐसी कोई हमारी इमेजिनेशन और वो नहीं होती। कम्युनिटीज़ एंड नेशनलिटीज़, नॉर्थ ईस्ट में नेशनलिटीज़ और कम्युनिटी का समझ सकते हैं, बट सी इज़ द गुड आंसर। लोकल वैल्यूज़ एंड यूनिवर्सल वैल्यूज़, समझ रहे हो, फ्रेंड्स एंड फोज। नॉर्थ ईस्ट में गए हो तो क्या होगा, लेकिन आपको वहाँ जाके पता चलेगा लोकल वैल्यूज़ क्या है, एक यूनिवर्सल वैल्यूज़ क्या है। ह्यूमैनिटी इज़ द यूनिवर्सल वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ पे देखना, लास्ट पैरा पढ़ लो, इसका भी एक बार तुम्हें थोड़ा सा समझ आ जाएगा। लास्ट पैरा इसके कहाँ से स्टार्ट होगा, अच्छा इसका लास्ट पैरा एक ही पैरा में ये कंप्लीट है आई थिंक, हाँ यहाँ से होगा। सच डेलिकेट गुड एज जस्टिस लव एंड ऑनर कर्टेसी एंड इंडीड, ये क्या है, सारी वैल्यूज़ है। ठीक है, इंडीड ऑल द थिंग्स वी केयर फॉर आर वैलिड एवरीवेयर बट दे आर वेरियसली मोल्डेड, मोल्डेड मतलब लोकल, लोकल फॉर वोकल, उसके हिसाब से मोल्ड करिए। एंड ऑफन डिफरेंटली हैंडल्ड एंड समटाइम्स नियरली अनरिकग्नाइजेबल इफ़ यू मीट दैम इन ए फॉरेन लैंड। मान लो इंडिया में कलेक्टिव एक मतलब अपना क्या है, कलेक्टिविज्म करके एक अपनी वैल्यू है कि भाई कल को तुम यूपीएससी में मान लो आईएएस बन गई तो तुम बोलोगे मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल था, मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, और माइट भी तुम्हें जो भी कोचिंग इंडस्ट्री में कोई मिला होगा कि उनका बहुत बड़ा रोल था। तुम ये नहीं, जनरली कोई इतना नहीं बोलता इंडिया में कि मैंने ही पढ़ाई करी है, मैंने ही सब कुछ किया है। वी डोंट से लाइक दिस। बट यूएस में जाओगे तो वो चीज़ बोलेगा कि मैंने ही किया है, मेरी मेहनत है। उनके वहाँ इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच चलती है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया। ठीक है, ये इसका मीनिंग तो ये वही तो बोल रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज़। ये अपनी लोकल वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू कलेक्टिविज्म, लेकिन यूनिवर्सल वैल्यू क्या है, ह्यूमैनिटी। ठीक है, अब देखना, एंड द आर्ट ऑफ लर्निंग फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट गेन ऑफ ट्रैवल टू दोज हु विश टू ट्रैवल एट द ईज ऑफ देयर ओन फेलोज। बाई कॉमन वैल्यूज़, अब समझ में आ गया ना आपको, हिंट, टोन। ठीक है, और छोटा पैराग्राफ है, एक बार पढ़ लो। एंड दिस इज़ द ओनली क्वेश्चन 34 जो मेरा गलत हुआ है 24 वाले पेपर में। व्हाट आई थॉट एंड क्या मतलब वो करना चाहिए, विल डिस्कस ऑल्सो। कि ट्रैवल लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमंस, ऑब्वियसली होता है। ट्रैवल हेल्प्स इन दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज़, ये तो सीधा दिया हुआ अपन ने ऊपर पढ़ा है। ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रैवल, मान लो मैं नॉर्थ ईस्ट 10 बार गया हूँ,
ठीक है, कैन रिजॉल्व द डिफरेंसेज अमंग द पीपल। अब मुझे उस टाइम में एग्जाम हॉल में क्या लगा कि अगर मेरे को मान लो पता है कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न लोगों की वैल्यू क्या है, जैसे लॉयल्टी बहुत अच्छी वैल्यू है उनकी, या मान लो मैं यूएस में जाऊँ और वहाँ पे पता चले कि भाई इंडिविजुअलिस्टिक उनकी अच्छी वैल्यू है, ठीक है, या उनकी इंडिविजुअलिज्म एक प्रॉपर उनकी एक वैल्यू है, और इंडिया में हम लोग कलेक्टिव जो है कलेक्टिविज्म है उसको प्रमोट करते हैं। तो मेरे को लगा कि हाँ समहाउ मतलब इसकी क्या पता मतलब वैल्यूज़ को समझ के हम लोग कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। बट अभी मुझे एक चीज़ समझ आई है कि एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग से तुम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। मान लो तुम गए हो पाकिस्तान में या किसी भी दूसरी कंट्री में और तुम्हें जो मुस्लिम मतलब वो कम्युनिटी है उसके सब कुछ चीज़ें पता चल गई, ठीक है, उनका बिहेवियर। जैसे मान लो अपने डोभाल साहब गए, ठीक है, 30 साल रहे हुए, मतलब कहते हैं बट माइंड भी इतना नहीं रहे होंगे, जो भी है उनका अपना, ठीक है, तो वहाँ पे गए, लेकिन वो डिफरेंसेस सॉल्व करना इज़ वेरी मुश्किल, समझ रहे हो। वो समझा सकते हैं उनको या अपने को समझा सकते हैं भाई, जैसे हिंदू कम्युनिटी को समझा सकते हैं कि भाई उनका क्या व्यूज़ है, हमारा क्या व्यूज़ है, लेकिन रिजॉल्व करना थोड़ा मतलब दूर की बात है, ठीक है। तो आंसर इज़ ए, यूपीएससी ने ए दिया है, बट मैंने इसमें मतलब डी मार्क किया था, ठीक है। दिस इज़ द ओनली स्टेट क्वेश्चन जो गलत हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आप आओ इस क्वेश्चन में, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इन कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग जो अपन स्कूल में पढ़ते थे, द सेंट्रल गोल इज ड्यूरेशन ऑफ द लर्निंग रादर देन द अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस। यही था ना, 1 घंटे का पीरियड लेना है, ये नहीं देखना है कि बच्चे को चैप्टर समझ आया कि नहीं आया, सिंपल। कन्वेंशनल क्लासरूम एनकरेजेस वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच एंड स्टम्प आउट ऑल द डिफरेंशिएशन। यही तो होता है। कोई बंदा अगर मान लो हमारी स्कूल में क्या था, जैसे एक नॉर्मल है, जैसे मेरे को भी 11th में साइकोलॉजी लेनी थी, लेकिन साइकोलॉजी वहाँ पे था ही नहीं, ठीक है। कॉमर्स लेना था, हमारे नवोदय में कॉमर्स था ही नहीं, ठीक है। मान लो मेरा इंटरेस्ट उसी में डेवलप हो जाता है, कॉमर्स वाले में, बिजनेस वाले में, वी डोंट नो, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, बायो, मैथ्स और आर्ट्स ले लो, ख़त्म, एक ही अप्रोच होती है। किसी किसी स्कूल्स में साइंस ही होती है ओनली, कि आपके पास आर्ट्स लेने का ऑप्शन नहीं है, और 100 में से लगभग 90 बच्चे ले लेंगे साइंस, 10 बच्चे होंगे जो चाहते होंगे कि भाई नहीं, हमें तो ज़रूरी नहीं कि साइंस लेके ही सब कुछ हो, ठीक है। तो यही होता है कन्वेंशनल स्कूल्स में। गॉट इट, दोनों स्टेटमेंट सही, इजी क्वेश्चन, ठीक है। एज द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन आर कंट्री आर अनएम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इंडिया डज नॉट नीड टू चेंज इट्स अप कन्वेंशनल प्रेजेंट। क्यों भाई, क्यों नहीं चेंज करनी, करनी तो है। इवन विथ इट्स प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इंडिया प्रोड्यूसेस सफिशिएंट नंबर ऑफ स्किल्ड, कहाँ कर रहा है, 3-4% कर रहा है, टू फुली रियलाइज द बेनिफिट। देखो अगर अच्छे से समझोगे पढ़ोगे तो स्टेटमेंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। देन आउ दिस क्वेश्चन भाई, ठीक है। ये वाला मेरे को लग रहा था ये वाला गलत हो जाएगा, बट हुआ नहीं, ठीक है। अभी मैं रीजनिंग दे देता हूँ। द एडोलेसेंट डज नॉट फील कंफर्टेबल विथ हिज पेरेंट्स बिकॉज दे टेंड टू बी डोमिनेटिंग एंड असर्टिव। अपने घरों में क्या होता है, तुमने मान लो पापा को बोल दिया कि मेरे को भाई गेम्स में वो जाना है, आगे जाना है, जनरली घर वाले क्या बोलेंगे, एक पहले बोलते थे ना कि खेलोगे कूदोगे तो पीछे रह जाओगे, ऐसा समथिंग एक कोट था, और अभी गवर्नमेंट ने उसको चेंज किया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, ऐसा कुछ करके समथिंग, याद है आपको, मतलब एक समझ आ रही। कल को मान लो आप घर पे बोल दो कि भाई मेरे को कुछ आउट ऑफ कुछ बोल दो कि मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है आउट ऑफ रैंडम, और बिजनेस कैसा, मान लो कुछ आपको पेंटिंग का या बहुत शौक हो, आर्ट का किसी का शौक हो, रेजिन आर्ट का शौक हो, किसी का भी, आप बोलो घर वालों को, तो घर वाले उसको क्या करेंगे, नहीं बेटा नहीं जाना है, ये नहीं जाना, हमें नहीं, डोमिनेटिंग होते हैं ना, असर्टिव भी होते हैं, सिंपल है। द एडोलेसेंट ऑफ द मॉडर्न टाइम्स डज नॉट हैव ए मच रेस्पेक्ट। भाई अपन रेस्पेक्ट करते हैं ना अपनी फैमिली की, अपन भी तो एडोलेसेंट है, गेटिंग माई पॉइंट। ये तो बहुत वो हो गया, कम मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। ऐसे बोलेगे ना कि सम एडोलेसेंट मे नॉट रेस्पेक्ट या डज नॉट रेस्पेक्ट, सम हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन हम तो करते हैं, ठीक है, सिंपल। देन आओ 44 में, अब 44 बहुत अच्छा है मतलब क्वेश्चन। पेरेंट्स इन जनरल मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन देयर वे टू बिकमिंग एडल्ट्स। देखो ये सिंपल क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन का लीनियंसी समझना, मे नॉट। मान लो मैं एक आपको अपनी मतलब वो बताता हूँ, 12th के बाद मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि भाई क्या कर रहे हो या क्या करना है क्या नहीं करना है, जस्ट मतलब वैसा है कि उनको पता है कि हाँ भाई अपने लेवल पे आदमी कर रहा है, उसको करने दो। कहीं अगर हेल्प होती है, अब दे टू नो कि भाई हम लोग फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, कभी कुछ अगर मान लो रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो हम लोग इमोशनली एक एक्सटेंड पे सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है अगली बार हो जाएगा सब कुछ, ये मोटिवेशनल वाला, ठीक है। उनको भी पता है कि हमें पता ही नहीं। और सोचो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब इंटरव्यू हुआ था तब घर पे बताया था कि आई गॉट द इंटरव्यू कॉल, और इसका यूपीएससी का, ठीक है। तो ये वही तो स्टेटमेंट शो कर रहा है ना कि हम उस पर आ जाते हैं कि भाई पेरेंट्स मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प। अब उनको नहीं पता ना कि भाई ज़्यादातर लोगों के यहाँ पे
आपके पेरेंट्स को भी इतना डिटेल में नहीं पता होगा कि प्री, अब अगर आप उनको बताओगे कि प्री का पेपर थोड़ा अनफेयर आता है, वो समझ नहीं पाएंगे उनको अच्छे से। ठीक है, बहुत लोगों के हैं, देखो इंडिया अभी भी मतलब बहुत एक एक्सटेंट तक वो है, मतलब अपन एस्पायर कर रहे हैं मॉडर्न, वो सब कुछ मॉडर्निटी का, बट देर इज़ गुड चंक्स ऑफ पीपल जिनको नहीं पता, मतलब ये चीज़ वैसे होती है, हर जनरेशन में ग्रोथ होती है। ठीक है, मेरे घर वालों को नहीं पता कि यूपीएससी इवन, हाँ थोड़ा बहुत वो कलेक्टर वाला और वैसे पता है, बाकी इतनी चीज़ें नहीं पता है, बेसिक होती है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि पेरेंट्स मे नॉट बी मच हेल्प, अब वो मेरी पढ़ाई में क्या हेल्प करेंगे, नहीं कर सकते ना। ठीक है, समझ आ रहा है ना। दूसरा बोलो, वैन चिल्ड्रन रीच एडोलेसेंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन देयर लाइव्स इज़ अननेसेसरी। देखो अननेसेसरी नहीं है, अभी भी मेरे को कभी अगर फाइनेंशियल या इमोशनल मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि यार मम्मी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, तो मम्मी विल सपोर्ट अस। ठीक है, पापा विल सपोर्ट अस, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिलीज आर नॉट कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन प्रॉपरली। जरूरी नहीं है ना भाई, ये किसने बोला, माइट भी तुम में से होगा कोई न्यूक्लियर फैमिली में रेज हुआ हो, मैं तो चलो जॉइंट फैमिली में हुआ हूँ, तो कुछ लोग होंगे न्यूक्लियर फैमिली में रेज हुए होंगे, बहुत अच्छे उनके एथिक्स और स्टैंडर्ड से, जरूरी नहीं है। इन मॉडर्न सोसाइटीज एडोलेसेंट्स टेंड टू बी स्टबर्न, डिसोबीडियंट एंड केयरलेस। सोचो डिसोबीडियंट अपन नहीं है ना, डिसोबीडियंट अपने घर वाले कुछ बोले काम करेंगे, केयरलेस भी नहीं है, स्टबर्न हो सकते हैं, माइट भी कुछ लोग स्टबर्न होते हैं पॉजिटिव वे में, दैट इज़ गुड थिंग। बट यहाँ पे इसने जो पैराग्राफ वाले ने दिया है स्टबर्न मीन्स थोड़ा नेगेटिव सेंस में। ठीक है, गॉट इट। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही है, नहीं भी आ रही है तो कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर लिख लेना, आई ट्राई कि मैं उसको एक्सप्लेन कर लूँ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, मोस्ट लॉजिकल सजेशन बोल रहा है। ठीक है, इट इज़ द चीप एंड प्रैक्टिकल मेथड टू प्रोड्यूस लाइम स्टोन एट कॉमर्शियल लेवल फॉर द बिल्डिंग पर्पजेज। ठीक है, बोल रहा है लाइम स्टोन को कॉमर्शियल करना है। ठीक है, वी डोंट नो, दिस कैन बी यूज्ड एज द वन ऑफ द मेथड ऑफ कार्बन सिक्वेस्टेरियन। अब इतना मेरे को पता है कि यूपीएससी ने जीएस वाले पेपर में ये कार्बन सिक्वेस्टेरियन को 2 से 3 बार पूछ रखा है। ठीक है, इतना आई नो, बट क्या पता बासल्ट रॉक कैन बी मेड ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिनरल बाई दिस मेथड, हो सकता है। गुड रॉक डिजोल्विंग एसिड्स कैन बी प्रोड्यूस बाई मिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे बोल रहा है रॉक डिजोल्विंग एसिड और यहाँ पे बोल रहा है लाइमस्टोन। अब थोड़ा पैसेज का हिंट आपको लेना पड़ेगा क्योंकि अपने को अभी टोन समझ में नहीं आई पैसेज की। ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस एसिडिक मिक्सचर डिजोल्व रॉक, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड फॉर्म्ड limestone. Basically carbon dioxide is converted into stones, exclaimed the scientist. क्या हुआ है, थोड़ा सा समझ में आया, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने स्टोन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कार्बन सिक्वेस्टेरियन का मतलब क्या होता है, यही तो होता है ना कि कार्बन का कहीं यूज़ कर देते हैं। बट स्टिल अगर आपको क्लैरिटी नहीं आई है, व्हेन एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट पम्प्ड ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिक्स इनटू अंडरग्राउंड बेसाल्टिक रॉक, बेसिक एलिमेंट्री टुक प्लेस, जो बेसिक केमिस्ट्री टुक प्लेस, यही तो हुआ जो भी मतलब ये एसिडिक मिक्सचर और जो डिजोल्व हुआ रॉक्स में। ठीक है, उसकी वजह से क्या बना, जो CO2 है वो स्टोन में बन गई। एक सिंपल चीज़ है कि यूपीएससी ने बार बार इस क्वेश्चन को पूछा एंड दिस इज द वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्टेरियन। ठीक है, लाइमस्टोन कॉमर्शियल रेट, यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्या है, मिनरल्स बाय दिस मेथड, कोई मतलब नहीं है। गुड रॉक डिजोल्विंग एसिड, कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जो CO2 बढ़ रहा है उसको कैसे सिक्वेस्टेरियन करें। सिंपल, अगर आप जीएस का नॉलेज देख के भी लगा देते ना आँख मीच के, जो थीम बेस्ड वाला है, तब भी हो जाता। ठीक है, जाइंट आइसबर्ग्स हैव ए बीरिंग ऑन, बीरिंग ऑन कितना लीनियंट वर्ड है, बीरिंग ऑन द प्राइमरी प्रोडक्ट एंड द फूड चेन्स ऑफ द सदर्न ओशन। होता है आइसबर्ग का, क्यों नहीं होगा भाई। ठीक है, पूरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, पूरी फूड चेन ही तो मतलब वहाँ पे डिफरेंट है ना, तो होती है। मेल्टिंग ऑफ जाइंट आइसबर्ग्स कैन प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड हिस्ट्री। बोथ आर द सिंपल, कितने सिंपल है। अब मेरे को बताओ, कोई पैसेज अपने हार्डली 2-3 पैसेज पढ़े, बट वी आर एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 53 में। फार्मर्स कैन यूज़ कैटरपिलर टू फीड ऑन वीड्स इन देयर क्रॉप्स फील्ड। ठीक है, कैटरपिलर को यूज़ कर रहा है, पता नहीं कर रहा होगा नहीं कर रहा हूँ। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट, हो सकता है। ठीक है, दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स। एग्रीकल्चर में इशू है तो यूपीएससी वही है, कार्बन सिक्वेस्टेरियन एक इशू है तो उसका वो वे फॉरवर्ड दिया था, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि भाई ऐसा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हो। कैटरपिलर कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी प्रीडेटर ऑफ द अदर प्लांट, पता नहीं, एक बार पैसेज थोड़ा सा देख लो। ठीक है, दिस हेल्प्स कैटरपिलर टू ईट मोर एंड ग्रो फास्टर, द एजेंट दैट कॉजेज दिस इफेक्ट इज कैटरपिलर्स फेजेस और फिर। ठीक है, थ्रो न्यू लाइट ऑन द कंपाउंड्स एसोसिएटेड विद द प्लांट्स रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, अब मेरे को बात बताओ, पेस्टिसाइड्स क्यों डालते हैं, एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, अब
पहला ऊपर वाला और पढ़ लो। इवोल्यूशन हैज एंडोड कैटरपिलर दैट फीड्स ऑन द कॉर्न विद अ यूनिक एबिलिटी, दे कैन इंड्यूस द प्लांट टू टर्न ऑफ इट्स डिफेंस अगेंस्ट द इंसेक्ट प्रेडेटर। ठीक है, दिस हेल्प कैटरपिलर टू ईट मोर एंड ग्रो, द एजेंट्स हैज कॉज द इफेक्ट एंड कैटरपिलर। ठीक है, द फाइंड कुड थ्रो ए न्यू लाइट ऑन द कंपाउंड एसोसिएटेड। अगर ये न्यू लाइट कर रही है भाई, जो भी कंपाउंड्स वगैरह एसोसिएटेड होते हैं, जो भी प्लांट का रिस्पॉन्स होता है, तो उसकी हेल्प से अपन क्या बना सकते हैं, एक ऑर्गेनिकली, इकोलॉजिकली एंड सस्टेनेबल। जहाँ पे भी ऐसे हैवी वर्ड आ जाए ना, और अपना एग्रीकल्चर का रिलेवेंट टॉपिक आ जाए, पेस्टिसाइड्स, ये इंसेक्टिसाइड, कुछ भी, गो विद दिस। और मैंने एक्चुअली जब आंसर की बनाई थी 24 वाला, वो जो आज वीडियो मैंने ग्रुप में डाला था, उसमें मैंने मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि ये है, फिर मेरे को लगा ये हो सकता है, बट उस टाइम में आई मेड दिस स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दिस लॉजिक कि यार ऑर्गेनिक, इकोलॉजिकल, सस्टेनेबल पेस्टिसाइड है। बाकी पैराग्राफ से आपको इतना हेल्प नहीं मिलेगा, लिटरली ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो और कन्फ्यूज होगे। ठीक है, लिटरली कन्फ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल यूपीएससी का मेथड जो इंक्लूसिव ब्रॉड हो उसमें लगाओ। ठीक है, देन आओ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। जो हमने ऊपर सोशल मीडिया वाला पढ़ा, उसी का कंक्लूजन है कि शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल, मतलब ट्रूथ को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा स्टेटमेंट है, एक बार बाकी देख लेते हैं। फेक न्यूज़ सीम्स इनहेरेंट इन द लाइफ ऑफ एन आइडियल डेमोक्रेसी। जरूर नहीं है इनहेरेंट। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द, होना चाहिए। ठीक है, अभी भी है, आर्टिकल 19 में रेस्ट्रिक्शन है 3-4 चीज़ों पे, 3-4 तो नहीं, फर्स्ट वाले पे तो आई थिंक 9-10 रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, इरेस्पॉन्सिबल मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल इन आइडियल। क्यों नहीं करते हैं भाई, देयर आर सो मैनी वेज जिसके थ्रू वो करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सही हो गया कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया को कभी ट्रूथ को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने वो नहीं पढ़े, पैसेज नहीं पढ़े। नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लीड्स टू मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हो सकता है कि भाई अभी क्या हो रहा है, जैसे तुम नॉर्मली अपने फ़ोन पे बात करो या अपने दोस्तों से बात करो कि यार मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, तो वो थोड़ी देर में डोमिनोज़ की ऐड दे देगा। वो क्या कर रहा है, तुम्हारे माइक्रोफोन से सुन रहा है। तो यही होता है कि कंज्यूमर क्या खाना चाह रहा है, तो उसके हिसाब से हो सकता है। मान लो ज़्यादातर, मान लो ऐसा हो कि दिल्ली में सब लोग मान लो पिज़्ज़ा ही खाने लग जाए डोमिनोज़ का, तो डोमिनोज़ को पता है ना कि यार पिज़्ज़ा खाएंगे तो अपने को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो दिस इज़ गुड स्टेटमेंट। सेकंड देखो, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द कॉमर्स एंड ट्रेड एंड दस हेल्प्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ। ठीक है, लग रहा है। इंटरकनेक्टेड डिवाइस गिव्स ए लॉट ऑफ कंफर्ट टू होम यूजर्स एंड इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी। हो सकता है इंटरकनेक्टेड डिवाइस कैन बी एट द सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर्स में हैव प्राइवेसी रिस्क। हो सकता है, ये भी होता है, अपनी प्राइवेसी अफेक्ट होती है ना, उनको पता चल जाता है कि भाई इस बंदे को पिज़्ज़ा खाना है। ठीक है, अब चारों स्टेटमेंट ठीक लग रहे हैं, लेकिन जनरली देखना है कि जब भी यूपीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी देता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, उसमें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क का हर बार क्वेश्चन दिया है। लगभग हर साल एक क्वेश्चन देता है, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है आपको। हाँ, corporate marketers will have powerful incentive to observe consumer behavior to understand the buying needs and preference of the device owners। प्रेफरेंस एंड बाइंग बोला है इसने, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे या ये होगा कि ग्रोथ हो रही है। अभी तक हमें समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है। एक पैराग्राफ और पढ़ लो। नाउ ए डेज, यहीं से पढ़ लेते हैं ना, छोटा सा है। नाउ ए डेज देर इज ए ग्रोइंग ट्रेंड टू यूज इंटरकनेक्टेड होम डिवाइस एज कंज्यूमर इंक्रीजिंगली नेटवर्क देयर होम्स। द कनेक्टेड होम डिवाइस मैन्युफैक्चरर एंड द सर्विस प्रोवाइडर विल सीक टू ओवरकम थिन प्रॉफिट मार्जिन बाय गैदरिंग आर पर्सनल डेटा विथ और विदाउट आर एग्रीमेंट। प्राइवेसी, पर्सनल डेटा सिक्योरिटी, टर्निंग द होम इनटू ए कॉर्पोरेट स्टोर फ्रंट। सॉरी, समझ आ गया ना कि यही तो है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज, होम यूजर में हैव प्राइवेसी रिस्क। ठीक है, तो कहीं कहीं पैसेज पढ़ लो, मतलब देर इज़ नो नीड, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इनिमिकल क्यों होता है भाई, टू आर ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग हाई, ये तो जरूरी है। पॉवर्टी एराडिकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द कंसिक्वेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेड। अरे यार, बहुत लोप साइडेड स्टेटमेंट बनाया हुआ। मेंटेनिंग हाई इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड इज नाउ ए प्रीरिक्विजिट। हर पॉलिसी में क्यों इन्वायरमेंटल जस्टिस ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, क्यों सोलर पे फोकस कर रहे हैं इतना, क्योंकि ये अभी प्री रिक्विजिट बन चुकी है फॉर द अचीविंग ए स्टडी सफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये वर्ड देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या वर्ड देखें, ऑर्गेनिक, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, यहाँ क्या है, स्टडी सफिशिएंट एंड इंक्लूसिव। ठीक है, सबसे मतलब आई थिंक मतलब यूपीएससी बहुत अच्छा स्टेटमेंट बनाता है अगर आप पढ़ पाओ तो उनको। विथ लार्ज पॉपुलेशन, रैम्पेंट पॉवर्टी एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, टूडेज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कैन नॉट बी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही है। नहीं भी आ रही है तो आप मतलब फील फ्री टू कमेंट योर डाउट इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई टेक केयर, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब आओ,
इट इज़ द पोइट्री नॉट द साइंस और रिलीजन विच रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट इम्परफेक्शन इन द ह्यूमन। साइंस क्यों नहीं करता, सॉरी रिलीजन तो करता है ना, अपना हिंदू रिलीजन कोई भी रिलीजन हो, कि भाई गलती इंसान से होती है, हम भगवान के आगे जाके क्यों बोलते हैं कि गलती हो गई हमसे माफ़ करना। ठीक है, समझ आया, पोइट्री कोई नहीं है, सब सब करते हैं। ठीक है, ट्रूथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस और रिलीजन एंड पोइट्री इज अनाथमिया ट्रू ट्रूथ। पोइट्री के थ्रू ही तो भाई तुम देखो ना उसको, जो हिंदी के वो है प्रेमचंद, प्रेमचंद ने ट्रुथ को एक्सपोज किया है। भाई कबीर ने क्या बोला, भाई कबीर के दोहे को पढ़ो ना, कि बड़ा भैया तो क्या भैया जैसे पेड़ खजूर, ठीक है, पंथी को साया नहीं फल ला गया अति दूर। मतलब खजूर का पेड़ बने होने से क्या हो गया, वो अगर किसी के साया के लिए लायक नहीं है, फल तोड़ने के लिए लायक नहीं है, तो क्या है वो, क्या कबीर क्या शो कर रहे हैं कि अगर तुम बड़ा हो गए, कल को अमीर हो गए, बहुत एजुकेटेड हो गए, लेकिन किसी बंदे की हेल्प नहीं कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा तुम्हारी एग्जिस्टेंस का। ठीक है, तो ये पोइट्री अनात्मा नहीं है, पोइट्री सच्चाई को बताती है। ठीक है, अब आओ थर्ड में, पोइट्री इज़ रोमांटिक इमेजनरी एंड इज़ अबाउट फीलिंग वेर एवर साइंस एंड रिलीजन आर अबाउट ट्रुथ। जरूरी नहीं है साइंस एंड रिलीजन अबाउट ट्रुथ, रिलीजन भी रोमांटिक हो सकता है, इमेजनरी हो सकता है, फीलिंग। ठीक है, डी में आना, इन ए वर्ल्ड ऑफ वायलेंस टायरेनी एंड बाइगोट्री पोइट्री इज़ ए फॉर्म ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस। अब कल को रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो जनरली पोएम्स के थ्रू पोइट जो है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं कि क्यों इतने जनता के साथ अत्याचार हो रहा है। और एक सिंपल देखना लास्ट पैरा, अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ ट्रूथ पोइट्री रिमेन्स ए पार्टीशन ऑफ डेमोक्रेटिक रियलिटी। पहला चीज़, अगेंस्ट द एरोगेंस ऑफ पावर वेल्थ एंड हायरकी पोइट्री प्रपोजेस बोथ ह्यूमैलिटी एंड डेफियंस। ह्यूमैलिटी एंड डेफियंस, ये तीनों मिला के क्या हो रहा है, वो डायनामिकली रेजिस्ट कर रही है। किसको रेजिस्ट कर रही है, ट्रुथ को, मतलब जो भी टायरेनी वाला है, ठीक है, एरोगेंस है, वेल्थ है, पावर है, रशिया का जो एग्रेशन है, उसको डायनामिकली रेजिस्ट कर रही है पोइट्री। मतलब दिस इज सो गुड क्वेश्चन। ठीक है, 72, द ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव्स दैट फ्लॉर्स आर क्रिएशन ऑफ द नेचर्स लग्री। ठीक है, एक बार देख लेंगे भाई, अब बिलीव तो क्या कर रहा है ऑथर, अपने को पैसेज पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, द ऑथर ऑफ द पैसेज डज नॉट बिलीव इन द यूजफुलनेस ऑफ द फ्लॉर एक्सेप्ट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये तो मुझे मुश्किल लग रहा है, ऐसा कोई ऑथर नहीं बोलेगा कि भाई ओनली ब्यूटी ही है। ठीक है, देख लेते हैं, द फ्लावर वॉज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस, इट इज़ फ्लॉन्टेड इट्स पेटल, इट फ्लॉन्टेड इट्स पेटल एंड स्प्रिट इट्स परफ्यूम्स टू द अट्रैक्ट एन इंसेक्ट। मतलब क्या बोल रहा है, हमें प्लीज़ करने के लिए नहीं किया गया है, वो जो इंसेक्ट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए किया गया है। ठीक है, ये एक बेसिक इकोसिस्टम का वो मतलब मैकेनिज्म होता है। द इंसेक्ट्स कैरीज द पोलन फ्रॉम द फ्लावर टू फ्लावर सो दैट पोलन इज नॉट कैरीड अवे बाय द विंड। मतलब सिंपल है कि जो फ्लावर पे पोलन लगता है, मान लो ये फ्लावर पोलन लगता है, वो कहीं बाहर फेंक ना जाए। ठीक है, तो इंसेक्ट आता है वहाँ से पोलन लेता है। ठीक है, एंड दस नॉट वेस्टेड। ठीक है, वॉट वी कॉल ए फ्लावर्स ब्यूटी, हम सोचते हैं कि भाई उससे बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, इज़ मेरेली बाई प्रोडक्ट एंड ह्यूमन इन्वेंशन। ये बाई प्रोडक्ट किसका है, नेचर का है। हमने ऐसे ही गए हैं, फ्लावर देखा है रोज़ का, अच्छा इसकी सुगंध आ रही है, तो मतलब ये हमने उसको ऐसे लिया, लेकिन एक्चुअली वो सुगंध उससे रिलेटेड नहीं है। द परफ्यूम इज़ नॉट देयर टू प्लीज अस, इट प्लीजेज अस बिकॉज इट इज़ देयर एंड वी हैव बीन कंडीशन टू इट। भाई वो जो, अब पैसे समझ आया ना तुम्हें, टोन समझ में आई है ना, कि कोई भी फ्लावर है जैसे रोज़ है, वो अपने को प्लीज़ करने के लिए नहीं बनाए, वो जस्ट हम कंडीशन हो गए कि हाँ अच्छा है, तो हम उससे प्लीज़ हो रहे, उसका परफ्यूम की जो सुगंध है उससे प्लीज़ हो रहे हैं। ठीक है, वो वहाँ पे ऐसे नहीं बैठा कि हाँ कोई बंदा आएगा XYZ और वो देख के मेरे को खुश हो जाएगा, वैसे नहीं है। अब आओ पैसेज, द ऑथर्स बिलीव्स दैट द फ्लावर्स आर क्रिएशन ऑफ नेचर लग्जरी, कहीं नहीं करा हुआ मेंशन ना, उसने बोला हुआ है द ऑथर, और वो तो नेचर की लग्जरी नहीं बोलता, वो तो नेचर का वो बोलता है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाई प्रोडक्ट ऑफ नेचर, भाई नेचर का ही पार्ट है ये। ठीक है, गॉट इट, एंड द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की तो वो बात ही नहीं कर रहा। देखो आप खुद समझ जाओगे कि कितने ईजी पैसेजेस वो लोग बना रहे हैं। ठीक है, देन हाँ ठीक है, तो ये हो गया 2024 का पेपर। विल टेक 2023, 2022, 21, 20 और 13 का पेपर। उसके बाद में अगर आपको कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड योर क्वेरी।